अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एंड उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम शुरा और उनकी शेरी मजमू को देखेंगे। इससे पहले की दो वीडियो में मैंने उर्दू के मशहूर शुरा और उनके शेरी मजमू को ट्रिक के थ्रू बताई हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पर एक क्विज़ कराई थी, उसे भी वीडियो की शक्ल में अपलोड किया है, वो भी देख सकते हैं। आप टेलीग्राम से जुड़कर क्विज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी का जायज़ा भी ले सकते हैं। अभी टेलीग्राम पर हमने PYQ सीरीज़ चालू की है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और आगे भी आने वाले हैं। आप इस क्विज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां से सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। हम शुरा और उनके शेरी मजमूए पर मुक टेस्ट है, ये एक तरह से मुक टेस्ट के थ्रू बता रही हूँ मैं। आज की ये वीडियो पार्ट 2 पर मबनी है। इसके पार्ट 1 वीडियो हमने इससे पहले की देखी है, अब हम पार्ट 2 देखेंगे। जितने शुरा और उनके शेरी मजमूए हैं उसे मैं वीडियो की शक्ल में क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चंस है, अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? उसमें है गर्दाब, तारिक सैयारा, ज़मीन ज़मीन। तो हमें बताना है इनका पहला मजमुए कलाम। तो पहला है उनका गर्दाब मजमुए कलाम, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ नहीं है? अब ये दो है, गर्दाब, तारिक सैयारा और नया आहंग और शीशे के आदमी। ऊपर तो हमें मालूम होगा गर्दाब भी है, तारिक सैयारा भी है, ये अख्तरुल ईमान का, और नया आहंग भी है। तो बचा आप सिर्फ ये, इसलिए इसका आंसर होगा चौथा, शीशे के आदमी। ये शेरी मजमुआ नहीं है। अब बढ़ेंगे हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरे क्वेश्चंस में पूछा है शेरी मजमू को तरतीब से लगाना है। अब तरतीब से कैसे लगाएंगे? ये है पहला, एक में दिया हुआ है गर्दाब, तारिक सैयारा, सब रंग जो आब जो। फिर दिया हुआ है गर्दाब, तारिक सैयारा, सब रंग आब जो। मेरे ख्याल से ये दोनों एक हो गए, इसमें से एक कट होगा, समझिए सेम हो गई। और गर्दाब, तारिक सैयारा, आब जो और सब रंग। तो इसमें जो है तो हमें बताना है कि पहला कौन सा जो तरतीब में है। तो हमने इसकी ट्रिक बताई थी, गर्दाब, तारिक, सब, आब जो। तो ये है गर्दाब, तारिक सैयारा, सब रंग और आब जो। तो ये पहला ही इसका आंसर हो। अब आगे बताना है हमें ज़मीन ज़मीन कब शाये हुआ। ज़मीन ज़मीन जो है तो शेरी मजमुए कलाम है, तो हमें बताना है ये कब शाये हुआ। 1980, 1990, 1991। तो ये शाये हुआ था 1990 में। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। मंदरजे झैल में शेरी मजमुए वाला ज़ुमरा बताना है। ये
इसमें कौन सा शेरी मजमुआ है? यादें, बिंतुल हमाद, सर्व सामान, नया आहंग। फिर दूसरा दिया हुआ है बाज आमद, यादें, लोगो ए लोगो, ज़मिस्तान सर्द मेहरी। तो हमें मालूम है कि बाज आमद ये एक नज़्म है, यादें ये तो मजमुआ है, लोगो ए लोगो ये भी एक नज़्म है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर इसी तरह एक लड़का, पगडंडी, ज़मीन ज़मीन, आप जो। तो एक लड़का मालूम है हमें, ये अख्तरुल ईमान की नज़म है, पगडंडी भी नज़म है, ये दो है, इसलिए ये दो भी नहीं हो गए। हमें जुमरा तलाश करना था शेरी मजमुए का, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1, यादें, बिंतुल हमाद और सर्व सामा, नया आहंग। ये है शेरी मजमुए कलाम। अब बताया हुआ है मंदरजा झैल को जोड़ना है। अब जोड़ना है, ये एक तरफ जो है तो सनफी एतबार से क्या चीज़ है, और ये तसनीफ़ दिए भी है, और सनफी एतबार से वो क्या है। नया आहंग हमने ऊपर पढ़ा है कि ये शेरी मजमुआ है, तो यहाँ पर ये आगे कट हो गया, यहाँ लिख लेती मैं शेरी मजमुआ है। तो इसे जोड़ना है हमें, इसे ये 6 से जोड़ देंगे, 6 नंबर डाल देंगे। क्यूबा ये एक जो है तो सफ़रनामा है, ये सफ़रनामा है फैज़ अहमद फैज़ का। बाज़गश्त मालूम है हमें, ये एक नज़्म है, इसको जोड़ लेंगे। आवाज़ हक़, और ये आवाज़ हक़ है मरसिया, और ये मरसिया है जोश का। जुनून व हिकमत ये है रुबाइयात का मजमुआ, और ये भी है जोश का। इस तरह से जोड़कर हम उसके जो भी आंसर होंगे देंगे। मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं रखी, इस तरह से जोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे हम। मंदरजा झैल को शायर से मिलाना है। यहाँ पर एक तरफ जो है तो उनकी तसनीफ़ात दिए हुई है, और दूसरी तरफ शायर दिए हुए हैं, उन्हें जुड़ाना है हमें। ये ख़तरा व ख़ल्ज़म किसका है? तो आप सभी जानते हैं कि ये जोश का है। उसके बाद है से आतशा है, ये मीरा जी की है। और ख्वाब का दर बंद है, ये है इरफान सिद्दीकी का। और क़ैद फ़रंग ये हसरत का है। और सुख़न मुख्तसर ये हमारा है मोइन हसन जज़्वी का। इस तरह से जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। नया आहंग कब शाये हुआ? पीछे गलत जोड़ी लग गई है, इसमें है ख़तरा व ख़ल्ज़म, ये ख़तरा और ख़ल्ज़म बना है ये जोश का। दूसरा है सयातिश है, ये है मीरा जी का। ख्वाब का दर बंद है शहरयार का होगा। क़ैद फ़रंग ये है हसरत का। और सुख़न मुख्तसर ये मोइन हसन जज़्वी का है। इससे पहले मैंने गलत बता दी थी, देख लें, सॉरी इसके लिए। नया आहंग कब शाये हुआ, और ये किसका है? हमें यहाँ पर दिया हुआ है किसका है। एक तो ये मालूम होना चाहिए, या फिर इसका सन कौन सा है। नया आहंग किसका है ये मालूम होना चाहिए, या फिर ऐसा इस क्वेश्चंस में आया तो सन याद रखनी ज़रूरी है। तो इसमें नया आहंग हम सब जानते हैं कि अख्तरुल ईमान का है, तो इससे ही इसका आंसर बन जाएगा हमारा। अगर 1977 में ये शाये हुआ था। इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ है? अब इसमें शेरी मजमुआ कौन सा है ये बताना है नीचे के सवाल में। तो इस क्वेश्चंस में बताना है हमें शेरी मजमुआ कौन सा है। शाम और साई, अलबेली सुबह, अज़मत इंसान। तो ये अलबेली सुबह ये एक नज़्म है, और ये नज़्म है जोश की। इसी तरह ये भी अज़मत इंसान ये मरसिया है जोश का। और शाम और साई ये जो है तो
शेरी मजमुआ है और ये शेरी मजमुआ है अजीज़ शायद हो वज़ीर आका का है। ये शेरी मजमुआ शायरी वज़ीर आका का है। शाम और साई। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन रहे हैं। लुग़त वाली तरतीब में लगाइए। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं NTA UGC नेट में। इसके अलावा भी हो सकता है किसी उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बनते हैं यहाँ पर लुग़त वाली तरतीब में बताना है हमें। तो अरमग़ान हिजाज़, जुनून व हिकमत, ज़िंदा, नामा, तुलूए फ़िक्र और गुमान का मुमकिन, ये पहला है। उसके अलावा है दूसरे में है सुमूम व सबा, शोला व शबनम, यहाँ पे शोला होगा मिल गया है ये, और बांगे तरह, अर्श व फर्श। तीसरे में दिया हुआ है सबरंग, आयात व नगमात, तारीख, सैयारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। एक बात तो ये क्लियर हो रही कि ये सारे के सारे जो है तो मजमूए हैं किसी न किसी के। इस तरह से भी आपको ज़हन नशीन हो सकता है कि ये मजमूए कलाम हैं। तो इसमें हमें देखना है लुग़त वाली तरतीब में जो अलीफ बे अबजद बोलेंगे हम, वो तरतीब में आते हैं। पहले अलीफ फिर बे के फिर पे के, इस तरह के जो है तो जुमले आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है सीन, सीन के बाद है स्वाद, सीन के बाद स्वाद नहीं आता, सीन आता फिर बाद में शीन आता, इसलिए ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर ये दूसरा तो गलत होगा हमारा। तीसरे में दिया हुआ है सीन फिर अलिफ मद आ, ये तो पहले आना चाहिए था, फिर उसके बाद बानी है तो तागत, तो ये भी गलत हो गया। ये अब हमारा बच गया पहला, तो अलिफ, उसके बाद जो आया तो जीम, फिर जा, फिर तोएं, फिर गा, इस तरह से आएगा है। तो ये होगा इसका एक लुग़वी तरतीब में होगा ये। आगे बढ़ेंगे हम। इनमें से जोश का शेरी मजमुआ कौन सा है? आज जोश का शेरी मजमुआ पूछा हुआ है कि कौन सा है, तो इसमें देख लेंगे हम। ये है मैं खाना, इल्हाम, इल्हाम व इब्कार, और इब्कार व परेशान। ये तीनों की तीनें जो है तो शेरी मजमुए हैं किसी न किसी के। तो हमें बताना है ये किसका है। तो ये हमें जोश का बताना है। ये जोश का इल्हाम व इब्कार हो गया है, ये आपको तो मालूम है किसका है। ये इब्कार व परेशान ये नहीं मालूम होगा। और ये है अख्तर अंसारी का, ये है अख्तर अंसारी का, ये अख्तर अंसारी का है इब्कार व परेशान। दूसरा क्वेश्चन है तलखियाँ किसका है? ये तलखियाँ जो है तो शेरी मजमुआ ही है। किसका है? अख्तरुल ईमान का, अख्तरुल ईमान का, नून मीम राशिद का, या साहिर लुधियानी। ये है अख्तरुल ईमान का है, या नून मीम राशिद का, या साहिर का है। तो ये है साहिर लुधियानवी का है हमारा अख्तर तलखियाँ। अब बताना है हमें आओ कि कोई ख्वाब बुने किसका है और ये कब शाये हुआ। आप सभी जानते हैं कि ये फैज़ अहमद फैज़ का है। क्या 1972 में शाये हुआ अख्तरुल ईमान का, या फिर साहिर का? तो ये है 1971 में शाये हुआ, और ये साहिर लुधियानवी का ही मजमूए कलाम है। उसके बाद है तरतीब से लगाना है तलखियाँ, यादों की परछाइयाँ, बंजारा और यादें। तो इससे पहले हम डिलीट कर सकते हैं आसानी से। यादें ये जो है तो इनका नहीं है, ये यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा तलखियाँ, यादों की परछाइयाँ, आओ के कोई ख्वाब बुने, गाता जाए बंजारा, ये हो सकता है। और आदमी नामा, तलखियाँ, आओ के ख्वाब बुने, ये आदमी नामा जो है तो नज़्म है ना कि शेरी मजमुआ। इससे भी ये डिलीट कर सकते हैं। अब बच गया हमारे पास एक ही, तो तलखियाँ ये जो है तो हमारा
शेरी मजमूआ तल्ख यादों पर आओ कि कोई नज़्म गाई जाए। ये हमारी ट्रिक थी। तल्ख यादों पर आओ कि कोई नज़्म गाई जाए, ये हमारी इसकी ट्रिक थी। इसे आसानी से आप लगा सकते थे। इनमें से कौन सी अख्तरुल ईमान की तसनीफ़ है, ये बताना है। अब ऊपर ही हमने देखा है तल्खियाँ, ये तो साहिब का है। आओ के ख्वाबों ने, ये भी उन्हीं का है, गुरेज नहीं। इसके बाद है यादें सबरंग नया आहंग बाज आमद। ये यादें अख्तरुल ईमान का है, सबरंग भी उनका ही है, नया आहंग भी उनका है और बाज आमद भी अख्तरुल ईमान की नज़र। इसके बाद है बंजारा नामा आदमी नामा और ये बंजारा नज़ीर अकबर आबादी के, ये दोनों भी नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड। दुरुस्त जोड़ की निशानदही करना है हमें। कौन सा दुरुस्त जोड़ है, उसे एक तरफ मुसन्निफ़ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ दिए हुए हैं उनके मजमूए या फिर उनकी किताबें, तो उसे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर दिए हुआ है फैज़ अहमद फैज़ की कौन सी किताब है? शायद अज़ीम आबादी, जिगर मुराद आबादी और मखदूम मोहिउद्दीन की। अगर नहीं भी मालूम तो हमें आसानी से मालूम हो जाएगा। देखिए शायद अज़ीम आबादी की है नग़्मे इल्हाम, ये इन्हीं की किताब है नग़्मे इल्हाम। फिर यह है फैज़ अहमद फैज़ की गुलनग़मा, नहीं है इनकी फिराक की गुलनग़मा। दोस्ती ही बताना था कौन सा है, तो यहाँ पर दिए हुआ है फैज़ अहमद फैज़ का आहंग नहीं है। इसी तरह जिगर मुराद आबादी का गुलनग़मा नहीं है। मोहिउद्दीन अहमद का गुलनग़मा, ये एशिया जाग उठा, ये नहीं है। ये सरदार जाफ़री का है, ये फिराक का है। आहंग अख्तरुल ईमान का है। तो खाली ये बच गया हमारे पास। सही आंसर हो उसका होगा शायद अज़ीम आबादी नग़्मे इल्हाम, ये हो गया उनका। चकबस्त का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? अब सुरीली बासरी, जाम सरवर, सुबावतन या फिर गुलनग़मा। अभी ऊपर देखिए हमने गुलनग़मा फिराक का है, जाम सरवर ये सरूर जहाँ आबादी की होगी, बचा ये सुबावतन, हमारा सुबावतन है ये चकबस्त का शेरी मजमुआ। तीन रंग और पाबंद नज़्में किस शायर की किताबें हैं? तीन रंग और पाबंद नज़्में ये किस शायर की किताबें हैं? तो ये है चकबस्त की तो नहीं है, अख्तरुल ईमान की भी नहीं है। ये बच गया हमारे पास मीरा जी की किताबें हैं ये। नग़्मे गुलनग़मा, सॉरी यहाँ पे नग़मा हो गया, यहाँ पे गुलनग़मा होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। गुलनग़मा किसका शेरी मजमुआ है? तो ये है फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। उसके बाद है दूसरा है सैफ व सबो के शायर के मजमुए कलाम का नाम है यगाना चंगेज़ी, फिराक, जोश। तो ये है जोश की सैफ व सबो, ये जोश का शेरी मजमुए का नाम है। आगे बढ़ेंगे हम। गुले सफ़ोरा किसका शेरी मजमुआ है? शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा, साहिर लुधियानवी या अख्तरुल ईमान का? तो ये है शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा का मजमुआ कलाम है। इसके बाद है शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा के शायरी मजमुओं को तरतीबवार लगाना है। तो इसमें दिया हुआ है आफ़ाक़ी नवा, सिलसिला, मुकालिमात, किरण याददाश्त, गुल सफ़ोरा। दूसरे में दिया हुआ है आफ़ाक़ी नवा, किरण याददाश्त, सिलसिला, मुकालिमात और गुल सफ़ोरा। तीसरे में दिया हुआ है आफ़ाक़ी नवा, गुल सफ़ोरा, किरण
याददाश्त और सिलसिला मुखालिफात। अगर ये भी याद नहीं है तो हम आसानी से इसकी ट्रिक बहुत इजी थी। आफाक ने गला डाला तो किरण किरण सिलसिला चलता रहा। ये हमारी ट्रिक थी। आफाक ने गला डाला तो किरण किरण सिलसिला चलता रहा। तो ये आफाक से हमारा बना था आफाकी नवा, और गला से बना था गला डाला बोले तो ये है गुले सफूरा। और किरण किरण सिलसिला तो किरण किरण याददाश्त और सिलसिले से याद था सिलसिले मुखालिफात। ये एक लाइन में हमने चारों मजमूए देख लिए थे। इस तरह के ट्रिक से भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सिलसिले मुकालमात कब शाये हुआ? 2008 में, 2007 में, 2006 में। तो ये शाये हुआ था 2006 में। अब आफाक़े नवा कब और कहाँ से शाये हुआ? ये कहाँ से शाये हुआ ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखना ज़रूरी है। आफाक़े नवा शाये हुआ था 1987 में मकतबे जामिया दिल्ली से। इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ेंगे हम। इनमें से कौन सा मजमुआ शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा का शेरी मजमुआ नहीं है? या लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आगे इंशाल्लाह जितने क्वेश्चंस बचे हुए वो हम आगे देख लें। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चंस है। आगे इंशाल्लाह और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे वीडियो के थ्रू। इनमें से कौन सा मजमुआ शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा का शायरी मजमुआ नहीं है? किरण किरण याददाश्त ये तो है इन्हीं का। गुले सफूरा ये भी उन्हीं का है। नजराना ये तो देखते हैं है या नहीं। उसके बाद है दूसरे का शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा। तो ये एक ही सवाल है, मैं समझी तरतीब का भी है शायद। तो इसमें किरण किरण याददाश्त तो है इनका और गुले सफूरा भी है। ये नजराना नहीं है। ये नजराना जो है तो शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा में कि अल्लामा इक़बाल के किस नाम से उन्होंने नज़म है ये। शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा ने अल्लामा इक़बाल की किस नज़्म का तर्जुमा किया और किस नाम से किया था? तो उन्होंने किया था नजराना नाम से, और ये क़याम मशरिक़ ये इनका तर्जुमा है। यही क्वेश्चंस था ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे ज़रूर। और इसकी PDF इंशाल्लाह तमाम वीडियो एक साथ शेरी मजमूए होने के बाद इसकी पूरी की पूरी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। इसी तरह पढ़ते रहें और चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।